अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, अब 1:10 हो चुके हैं, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है अभी तक नमाज जुमा अदा करने वाले नमाज जुमा अदा करने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ नहीं लाए। जल्द आने की कोशिश किया करिए ताकि अल्लाह उसके रसूल का पैगाम आप तक कम से कम 8वें दिन तो पहुंच जाए। अच्छाई बुराई क्या है, आप आएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो आपको कहां से मालूमात होगी। इसलिए बड़े शौक और ज़ौक़ से जुमे की नमाज़ पढ़ा करिए, और साथ ही साथ बयान जो भी हो, मुख्तसर हो, ज़्यादा हो, जो भी बयान हो उसको बड़ा शौक़ से सुनने की आदत बनाइए। इसलिए कि इस बयान से ही आपके दिल में इंशाअल्लाह नूर पैदा होगा। मैंने कुरान पाक की आयत मुबारका पढ़ी, मसलुल लज़ीना यनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। मसलुल लज़ीना यनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, क्या तर्जुमा है? उनकी मिसाल, उनकी कहावत जो अपने पैसे को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। कमसलि हब्बतिन, उस दाने की तरह है, अम्बतत सबअ सनाबिला, जो उगाए 7 बाली, फी कुल्ली सुम्बलतिन मिअतु हब्बा, और हर बाली में 100 दाने हों। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशाअ, और अल्लाह इससे भी ज्यादा करने वाला है। वल्लाहु वासिउन अलीम, जिसके लिए अल्लाह चाहे। मतलब क्या हुआ इसका? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक गेहूं के दाने से मिसाल दी है, एक धान के दाने से मिसाल दी है कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस बाली की तरह है, उस दाने की तरह है कि आप जब अपने खेत में एक गेहूं का दाना डालते हैं तो उससे एक मुट्ठ बाली निकलती है। तो उस एक दाने से अल्लाह ताला 100 दाने पैदा करता है, और अगर 7 डाले तो 700 दाने पैदा होते हैं। आपने देखा होगा, एक धान हम जब गाड़ते हैं तो उससे कई धान एक काफी ज़ख़ीम मुट्ठ में आए या मुट्ठी में आए, इस तरह का एक काफी उसमें बालियां हो जाती हैं। तो 100 तो कुरान ने बयान किया है, लेकिन अल्लाह फरमाता आगे, उससे भी ज्यादा मैं बंदे को दूंगा। तो जब बंदा मोमिन अल्लाह ताला की राह में 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह ताला इस कुरान पाक की रूह से अल्लाह ताला उसे 100 रुपया अता फरमाता है। जिस तरह से एक दाना गेहूं का हम खेत में डालते हैं तो 100 दाने निकलते हैं, और फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैं इससे भी ज्यादा करने वाला हूं। और एक रिवायत में ये मिलता है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, 1 दिरहम 1 लाख दिरहम से बढ़ गया। एक जगह फरमाया 1 दिरहम 1 रुपया 700 रुपए के बराबर है। जब कोई बंदे मोमिन 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च करता है तो अल्लाह ताला 700 रुपया खर्च करने का सबाब उसके नाम अमाल में लिख देता है। और एक जगह इरशाद फरमाया कि 1 दिरहम या 1 रुपया 1 लाख रुपए से बढ़ गया। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कैसे? 1 रुपया 1 लाख रुपए से कैसे बढ़ जाएगा? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया,
एक वो शख्स है जिसके पास कसीर माल है, बहुत माल है और बहुत सारा खर्च करने के बाद उसके पास बहुत कुछ और बाकी है। लेकिन एक बंदा वो है जिसके पास सिर्फ 2 दिरहम या 2 रुपए हैं। उसमें से उसने कोशिश करके अपने दिल पर बोझ रख के अपने दिल को संभाल कर अल्लाह के इश्क में, अल्लाह की मोहब्बत में वो अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करता है तो ये 1 लाख रुपए से बढ़ गया। अब उसके पास सिर्फ 1 रुपया है। तो इस वजह से इसने कोशिश की, इसलिए कि हदीस पाक के अंदर है कि जब बंदे मोमिन कोई अल्लाह की राह में या किसी गरीब की मदद करता है तो शैतान 70 शैतानों के जबड़े चीर के वो अमल करता है। मतलब क्या हुआ, 70 शैतान उसको इस अमल से रोक के रखते हैं कि ये तो अमल मत कर, ऐसा काम मत कर। और फिर क्यों ना हो, इसमें फजीलत और अजमत हदीस पाक के अंदर है कि सदका अल्लाह के गजब को ठंडा करता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, सदक़े में जल्दी करो, सदका बलाओं को नहीं फलांगता। बलाएं मुसीबतें आने वाली हों, सदका कर दो तो अब बला अपनी जगह पर रुक जाएगी। इसलिए कि सदक़े में जल्दी करो, अल्लाह की राह में खर्च करने में जल्दी करो, इसलिए कि बलाएं सदक़े को नहीं फलांगती। तो गोया कि अगर आपने सदका किया, अल्लाह की राह में खर्च किया, किसी गरीब की मदद की, जो बलाएं आने वाली थी, जो मुसीबतें आने वाली थी, वो उसी जगह मुअल्लक हो जाएंगी, लटक जाएंगी। और एक रिवायत में है कि सदका सदका गुनाहों को इस तरह से मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है या आग लकड़ी को खा जाती है। इस तरह से सदका गुनाहों को मिटा देता है। और एक जगह हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, खर्च करो, जितनी जल्दी हो सके कोशिश करो, खर्च करो, शुमार मत करो कि मैंने कितना खर्च किया, अल्लाह के राह में कितना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत शुमार कर देगा। कल हश्र के मैदान में आपने क्या क्या किसको दिया, सब अल्लाह ताला आपको उसका अजर और गणित लगा के अता फरमा देगा। आगे जुमला है, बंद मत करो, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम पर वो नेमतें बंद फरमा देगा। और हमारे और आपके आका मौला जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये अमल रहा। हुजूर इरशाद फरमाते हैं एक मकाम पर कि अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो, कितना हो, ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो, तो 3 दिन गुजर ना पाए कि उसमें से मेरे पास कुछ रह जाए। यानी 3 दिन के अंदर अंदर मैं सारा कुछ अल्लाह की राह में खर्च कर दूं, गरीबों की मदद कर दूं। हाँ, वो अपने पास बचाऊं जो मेरे ऊपर किसी का कर्ज रह गया है, और उस कर्ज खां को मैं कर्ज अदा कर दूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह की राह में सदक़े की बहुत बड़ी फजीलत है। सदका तो ये भी है, आपने किसी से मोहब्बत से 2 अल्फाज बातें कर ली, ये भी बहुत बड़ा सदका है, अल्लाह को राजी करने का जरिया है। आप रास्ते से जा रहे थे, आपने सलाम में पहल कर ली, ये भी सदका है। आप इंतजार में है कि वो बंदा मुझे सलाम करे, बल्कि सदका ये है तुमने पहल की तो अल्लाह इसका अजर पहले तुम्हें अता फरमाएगा। आप रास्ते से जा रहे थे, आपने रास्ते से ईंट, हड्डी, कांटा, पत्थर हटा दिया, ये भी सदका अल्लाह को राजी करने का बेहतरीन जरिया है।
आपके रास्ते में मकान है, आपने अपने दरवाजे पर एक दरख्त लगा दिया इस नियत से कि गुजरने वाले यहाँ पर साएदार दरख्त में बैठकर सुकून हासिल करेंगे, ये भी सदका है। आपका दरवाजे पर मकान है, आपने वहां सड़ी गर्मी में ठंडी पानी की ठंडी वो मौसम में टंकी लगा दी कि आने जाने वाले लोग, रास्ते में निकलने वाले लोग पानी पीकर अपने कल्ब को ठंडा करेंगे, ये भी सदका, ये भी अल्लाह को राज़ी करना का बेहतरीन जरिया है। मस्जिद में अब ठंडी का मौसम है, आपने गर्म पानी का इंतजाम मुहैया कर दिया, ये भी सदका है। आपने अपने बर्तन में से किसी के बर्तन में पानी डाल दिया, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, उसे खाना खिला दिया, किसी गरीब बच्ची की शादी में हिस्सा ले लिया, हिस्सा ना लिया, चार अल्फाज मोहब्बत के उनके सामने बोल दिए, ये भी सदका है कि भाई फिक्र मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई दिक्कत परेशानी बता देना। समझ गए? ये आपका दिल देखा जाएगा, आप हकीकत में कह रहे हैं फिर फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। अगर हकीकत में कर रहे हैं और उस बंदे को हकीकत में जरूरत नहीं है तो अल्लाह आपको इसका अजर देगा, और लेकिन आपने फॉर्मेलिटी की और आपने ऐसे कह दिया कि दिल रखने के लिए, तो फिर अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है, आपके दिल में जो है उसका अजर आपको उसको मिलेगा। किसी के साथ धोखाधड़ी करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो एक रिवायत में ये भी मिलता है कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मसला तफसीरात अहमदिया में है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदूह ने जब ज़मीन को पैदा फरमाया, पूरी रूए ज़मीन को पानी पर बिछा दिया। ये पूरी रूए ज़मीन पानी पर बिछी हुई है, आप किसी भी जगह गड्ढा करेंगे तो पानी ही निकलेगा। तो पूरी रूए ज़मीन को अल्लाह ने पानी पर बिछाया। जब पानी पर बिछाया तो ज़मीन आपस में यूं ऐसे डगमगाने लगी, जिस तरह से पानी पर कश्ती हवा में झोंके मारती है, इस तरह से ये झोंके मारने लगी। तो जमीन का सुकून जरूरी है, नहीं तो फिर मकान कैसे बनेगा। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहाड़ों को पैदा किया, पहाड़ों को पैदा करके उनकी मेख बनाकर, कील बनाकर चारों तरफ ठोक दिया, और कुछ पहाड़ों को बीच में भी रख दिया। दुनिया तो बहुत बड़ी, आपने देखा हो कश्मीर में भी पहाड़ है, नैनीताल में भी पहाड़ है, और दुनिया के चारों ओर भी पहाड़ हैं। तो ये जमीन का बैलेंस है। तो पहाड़ों ने जब फरिश्तों ने पहाड़ों की सख्ती देखी, ताकत देखी, मजबूती देखी, ठहराव देखा, तो रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज करते हैं फरिश्ते, ए परवरदिगार आलम, तूने पहाड़ अपनी इस मखलूक में इतने ताकतवर पैदा किए कि इन पहाड़ों से भी, जो ज़मीन की रोक दिया कि इन पहाड़ों से भी मजबूत है किसी चीज़ को तूने पैदा किया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदूह ने इरशाद फरमाया, हाँ मैंने लोहे को पैदा किया, और पत्थर से ज़्यादा सख्त मजबूत ताकतवर लोहे को पैदा किया। तो लोहे को सख्ती देखी तो फिर फरिश्तों ने अर्ज़ किया, या अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदूह कि इस लोहे से भी सख्त कोई चीज़ है तेरी इस मखलूक में। तो कहा, लोहे से भी सख्त मैंने चीज़ ताकतवर पैदा की, वो है आग। और आग की सिफत ये है, आग सबको जला देती, किसी को नहीं छोड़ती। आग तो पत्थर को भी जला के राख कर देती। तो आपने देखा होगा, यहाँ तो सब माशाल्लाह इस बिरादरी से ताल्लुक़ भी रखते हैं, लोहा भट्टी में रखो, लोहा पिघल जाता है, और जो उसके ज़रिए आप नक्शो निगार जो औजार बनाना चाहते हैं वो बन के तैयार हो जाता है। आप बखूबी जानते हैं आग के अंदर ताकत कितनी है। फिर आग की ताकत देखी तो पूछा, या अल्लाह आग से भी कोई सख्त ताकतवर कोई चीज़ है? तो कहा, आग से भी। तो अल्लाह ने पानी को सामने रख दिया। आग कितनी भी बुलंद हो, लेकिन पानी डालो आग सर्द हो जाती है। तो फिर पूछा कि आग से भी ज्यादा ताकतवर है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, हाँ आग से भी सख्त ताकतवर हवा है। और आपने हवा का पहले तो नहीं, लेकिन अब तो अंदाजा आपको हो गया होगा। पहले अंदाजा इस बात से कि सख्त हवा चलती, आंधी चलती, तो मोटे मोटे दरख्त जड़ से उखड़ते मैंने देखे। लेकिन चलो, दरख्त के अंदर इतनी ताकत, दरख्त को तो आपने उखड़ते देखा, लेकिन उससे भी ज्यादा ताकतवर इस जमाने में हम देख रहे हैं क्या? हवाई जहाज।
500 बड़े बड़े से हवाई जहाज 500 सवारी लेकर उड़ता है, उसका खुद इतना वजन होता है और फिर 500 200 300 सवारी सवार करके उड़ता है। कितना ताकतवर हवा है और हवा में परवास करता है। तो हवा की सख्ती देखी और पहले पत्थर की सख्ती देखी, फिर लोहे की देखी, फिर आग की देखी, फिर हवा की देखी, फिर हवा के बाद फरिश्तों ने अर्ज किया, ए रब्बुल आलमीन, क्या इस हवा से भी सख्त कोई ताकतवर कोई फौलाद चीज है? तो कहा हाँ, हवा से भी सख्त चीज है। क्या? वो इब्ने आदम का, बंदे खुदा का अल्लाह की राह में खर्च करना दाहिने हाथ से कि बाएं हाथ से उस चीज को छुपा लेता है। अल्लाह। तो पता ये चला अल्लाह की राह में खर्च करना ये बहुत बड़ा सवाब है। इससे ताकतवर कोई चीज दुनिया के अंदर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदू ने इरशाद फरमा दिया, सबसे ज्यादा ताकतवर चीज आपके अंदर क्या है? अल्लाह की राह में सदका करना। इससे बलाएं मुसीबतें टल जाती हैं, बुरी मौतें भी टल जाती हैं, बुरे हादसात भी टल जाते हैं। जो बलाएं आपके ऊपर आने वाली हैं, नाजिल होने वाली हैं, वो बलाएं भी अपनी जगह मुअल्लक हो जाती हैं अगर आप अल्लाह की राह में सदका करते हैं। और एक रिवायत में ये मिलता है, आपने सुना होगा नाम एक बुजुर्ग का जो अपने वक्त के औलिया अकाबिर औलिया कराम में शुमार होता है, अब्दुल्ला बिन मुबारक। बहुत बड़े वली गुजरे हैं, सारी जिंदगी आपने इबादत की, लोगों को दर्स तदरीस दिया, लेकिन आपका जो मकाम व मर्तबा अल्लाह की बारगाह में है वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि खाने काबा के दरो दीवार से लिपट कर आप दुआएं किया करते थे। तो खाने काबा के दरो दीवार से लिपट कर दुआएं कर रहे थे, रब की बारगाह में रो रहे थे। रोते रोते आंख लग गई। आलम ख्वाम में क्या देखा कि दो फरिश्ते आपस में तज़किरा कर रहे हैं। किस बात का? हज का, कि इन साल कितने लोगों ने हज किया है। तो किसी फरिश्ते ने कहा कि इन साल 6 लाख लोगों ने। फरिश्ते ने जवाब दिया, हज किसका कबूल हुआ है? कहा इतने हाजों में हज किसी का कबूल नहीं हुआ। तो इसी सोचो फिक्र में थे अब्दुल्ला बिन मुबारक, और कहा इतनी दूरों दराज से लोग हज करने के लिए आए। उसी आलम ख्वाम में फिक्र में थे, फिक्रमंद थे कि अचानक एक फरिश्ते ने खबर दी, हाँ सारे हाजियों का हज कबूल हो गया है। और एक बंदा है जो दमिश्क में रहता है, नाम अली है, और वो इस बार आया भी नहीं, और अल्लाह ने उसे हज मकबूल का सबब अता फरमाया। और उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदूहू ने सारे हाजियों का इमसाल जो हज करने आए हैं, सारे हाजियों का हज कबूल कर लिया। अब्दुल्ला बिन मुबारक जब ख्वाब से बेदार हुआ, आपके दिल में इश्क पैदा हुआ, क्यों ना हो उस बंदे से मिला जाए जिसकी इतनी बड़ी फजीलत हो। आया भी नहीं, अल्लाह ने ये मकाम व मर्तबा उसका रखा है। आप उससे मुलाकात की, और मुलाकात करने वक्त पूछा आखिर तेरा अमल क्या है? तो उसकी चीख निकल गई। चीख निकलने के बाद अली जमीन पर गिर गया, बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद इफाका हुआ। इफाका होने के बाद अब्दुल्ला बिन मुबारक ने फिर सवाल किया कि आखिर तेरा अमल क्या है? कहा अमल ये है कि मैंने अल्लाह की राह में अपनी बेशकीमती रकम जो 30 साल में जमा की थी, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के लिए एक गरीब की मदद कर दिया, और मैंने कुछ नहीं किया। अल्लाह को यही अदा पसंद आई कि अल्लाह ने ये शर्फ मुझे अता फरमाया कि मैं गया भी नहीं, अल्लाह ने बगैर जाए मुझे अल्लाह ने हज मकबूल का सबब अता फरमा दिया। तो पता ये चला अल्लाह की राह में खर्च करना बहुत अजीम सबब है, और खर्च भी करना चाहिए रिज़्क़े हलाल। अपने बच्चों की अच्छी तालीम में, तरबियत में भी खर्च करो। चूंकि कुछ लोग ये तसव्वुर करते हैं कि बच्चों की तरबियत में खर्च करना, बच्चों की तालीम के लिए खर्च करना, बीवी बच्चों पर खर्च करना और अल्लाह की राह में खर्च करना, तो बीवी बच्चों से ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करने का अजर है। लेकिन आज इसको साबित करेंगे अजर किस में ज्यादा है। एक बार तड़प कर सुभान अल्लाह कह दीजिए कि बीवी बच्चों की तरबियत में ज्यादा खर्च करना अजर है या अल्लाह की राह में?
कुछ लोग बीवी बच्चों के खर्च में बड़ी कंजूसी करते हैं, बच्चों की तालीम में बहुत कंजूसी करते हैं। बात समझ में आई? बच्चों की अच्छी तरबियत पर खर्च करना, बीवी बच्चों का ख्याल रखना, ये बहुत बड़ी इबादत है। हदीस पाक में है, अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वो दीनार है जिसको तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो। एक दीनार वो है जिसको तुम गुलाम पर खर्च करते हो। दीनार से मुराद 1 रुपया या 100 रुपए मान के चलिए, ये दीनार चांदी का सिक्का है। दिरहम दीनार ये सोने का सिक्का है, लेकिन इसको 1 रुपया मुराद लीजिए या 100 रुपए मुराद लीजिए। तो एक दीनार वो है जिसको तुम मिस्कीन पर सदका करते हो, और एक दीनार, एक पैसा वो है जिसको तुम अपने बीबी बच्चों पर खर्च करते हो। लेकिन इन सब में ज्यादा अजर उस पर मिलेगा जिसको तुमने अपने बीबी बच्चों के लिए खर्च किया। अब यहां देखिए, तत्बीक देखिए कि आपने अल्लाह की राह में खर्च किया। अब गुलाम तो इस जमाने पाए नहीं जाते, तो चलो आपने आपके यहाँ जो वर्कर काम करते हैं, जो नौकर चाकर लगे, आपने उन पर जो है नरमी बरती। कभी कभी हफ्ते में एक बार उनके लिए फल ले आए, कभी हफ्ते में एक बार उनके लिए जो है फाता दिलाई तो उनको खिला दिया। कुछ ना कुछ सिला रहमी करना, मदद करना, हमदर्दी करना, जो आपके यहाँ काम करते हैं। 1 रुपया वो है जो आप अपने किसी गरीब के लिए सदका करते हैं, खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ अपने बीबी बच्चों पर खर्च करना ये तमाम पर भारी है। यानी सबसे ज्यादा अल्लाह अजर उस पैसे पर देगा जिसको आपने अपने बीबी बच्चों की तरबियत, अच्छी तालीम के लिए खर्च किया। और लेकिन खर्च का ख्याल और कमाई का ख्याल बिलखुसूस ये ध्यान रखना चाहिए कि रिस्क हलाल ही हो, रिस्क हराम ना हो। रिस्क हलाल हुआ तो खैर, और इसके हराम हुआ तो फिर कड़ी सख्त सजा दी जाएगी। हदीस पाक के अंदर है, कल हश्र के मैदान में एक शख्स को मीज़ान अमल के सामने खड़ा कर दिया जाएगा। जब उसको मीज़ान अमल के सामने खड़ा किया जाएगा तो उसकी नेकियां जब देखी जाएंगी तो पहाड़ों के मिस्ल होंगी। कितनी होंगी? पहाड़ों के मिस्ल। अब उसकी नेकियां, अब उससे सवाल होगा कि दुनिया में तूने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। सबसे पहला सवाल होगा बीबी बच्चों के मुतालिक, तो ने अपने बीबी बच्चों के साथ कैसा सलूक किया, बीबी के साथ कैसा सलूक किया, उसके साथ कैसी हमदर्दी की, कैसा उसके साथ बर्ताव रखा, बच्चों के साथ कैसा बर्ताव रखा, उनकी तालीम के साथ कैसा बर्ताव रखा, दीनी तालीम उन्हें सिखाई कि नहीं सिखाई। दूसरा सवाल होगा तूने माल कहां से कमाया, रिस्क हलाल का है या हराम का है। समझ गए? रिस्क हलाल का है या हराम का है। जो गल्ला बटने आया था वो गरीबों बच्चों का, यतीमों का था, वो गल्ला आधा बट आधा खा लिया, ये तो नहीं तूने अमल किया। स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले जो सरकारी गवर्नमेंट फीस देती है, उन आधे बच्चों की फीस दी, सारी फीस तो नहीं रखनी। ये तो नहीं देखा जाएगा, ये तो नहीं देखा जाए, ये देखा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि तूने अपने किसी साथी के साथ, जो तेरा पार्टनर साथी था, उसके साथ तूने धोखाधड़ी तो नहीं किया, किसी का माल तो नहीं दबा लिया। ये सब देखा जाएगा। जब उससे सवाल होगा, अल्लाहु अकबर कबीरा, पहाड़ों की जैसी नेकियां, लेकिन जब ये सवालात होंगे सारी नेकियां उसकी मस्मार कर दी जाएंगी, उसके पल्ले कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर बीबी के मुतालिक सवाल किया जाएगा, तूने अपने बच्चों के ऊपर जो खर्च किया और जो तालीम और तरबियत में खर्च किया। और क़यामत के दिन सबसे पहले अगर कोई बंदे से कोई शख्स लिपटेगा तो वो उसकी आल औलाद होगी, उसके बीबी बच्चे। कल हश्र के मैदान में इसी बंदे के बारे में आया हदीस पाक में, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदू की बारगाह में वो बंदा खड़ा होगा और वो बीबी और बच्चे कहेंगे, या अल्लाह इस बंदे ने मुझे धोखे में रखा। हालांकि आल औलाद शिकायत करेगी, मौला हराम गिजा से इसने मेरे पेट को भरा, हराम गिजा के जरिए। तो हश्र के मैदान में और हदीस पाक में है, जो गुनाह के जरिए पैसा कमाता है,
और फिर उससे सिला रहमी करता, अल्लाह की राह में खर्च करता, गरीबों की मदद करता है, मिस्कीनों की मदद करता, कल हश्र के मैदान में अल्लाह तमाम को जमा करके जहन्नम की वादियों में झोंक देगा। अल्लाह अकबर। आपने अगर हराम माल के जरिए मस्जिद की मदद की ना, तो अगर आपने अपने पैसे से पंखा भी लगाया तो उस पंखे को भी जहन्नम की वादियों में डालेगा और आपको भी डाल देगा। अगर आपने मस्जिद में ईंट लगाई हराम माल के जरिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दिखाएगा जिसको तुम वसीला समझते थे, जिसको बचने का तुम जरिया समझते थे, आज उसको भी जहन्नम में जलते हुए देखो और खुद को भी जलते हुए देखो। अल्लाह अकबर। ये हश्र के मैदान में आलम होगा। और जो बात बात पर फहश बकते हैं उनके लिए हदीस पाक में अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि जो फहश बकते हैं, नाकाबिले बात, नाकाबिले बर्दाश्त बात अपनी जुबान से निकालते हैं और उस पर नादिम और शर्मिंदा भी नहीं होते, कोई परवाह नहीं। जब मन आया, जब जिसको कह दिया और किसी को भी किसी पर जुल्म कर दिया। हदीस पाक में है अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि जन्नत अल्लाह की बड़ी नेमत, जन्नत उस पर हराम है, यानी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आगे जुमला हदीस पाक के अंदर अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया दोज़ख में कुछ दोज़खी ऐसे होंगे जिनके मुंह से निजासत बहेगी। बदबू आना अलग बात है, निजासत बहेगी, खून पीप सड़ा हुआ मवाद मुंह से बहेगा। तो जो दूसरे जहन्नम में होंगे ना, जो दूसरे लोग जहन्नम में होंगे, वो रब्बुल आलमीन की बारगाह में इस बदबू की शिकायत करेंगे, या अल्लाह ये कौन लोग हैं जिसकी बदबू से हम परेशान हैं और उनसे बचने की निजात हासिल करेंगे। या अल्लाह इस भयानक बदबू से हमें बचा ले। या अल्लाह ये हैं कौन? उनसे कहा जाएगा ये वो हजरात हैं जो दुनिया के अंदर गाली गलूज करते थे, अपनी जुबान से लोगों को ईज़ा पहुंचाते थे। अल्लाह ने आज इन्हें जो है उखरबी में आखिरत में इनको ये सजा अता फरमाई कि इनसे मुंह से बदबू बहती रहे। और बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अबू हुरैरा इस हदीस पाक के रावी हैं, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया, आने के बाद अर्ज गुजार होता है या रसूलल्लाह मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जो जन्नत में लेकर के जाए और अज़ाब दोज़ख से बचाए, दोज़ख के अज़ाब से बचाए। या रसूलल्लाह कोई ऐसा अमल बताइए। अब बहुत बड़ी बात है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तेरा जुमला तो बड़ा छोटा है लेकिन तेरी तमन्ना बहुत लंबी है। आजकल तो इस तरह की कोई बात पूछते ही नहीं। मैंने तो आज तक देखा नहीं किसी ने मुझसे पूछा कि हुजूर हजरत कोई ऐसा अमल बताइए कि जो जन्नत में लेकर जाता हो और दोज़ख के अजाब से बचाता हो। ये दौर खत्म हो गया। अब लोगों को हवस क्या है? माल की, हर वक्त माल 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 माल। सुबह उठा, फ्रेश हुआ, ऑफिस में चला गया, हर वक्त माल। उखरबी दुनिया 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 दुनिया। तो इस वजह से उखरबी की याद ही नहीं आती। और जो शाम को सोए कलमे तैयबा और अतल कुर्सी पढ़ के और अल्लाह की बारगाह में दुआएं इल्तिजाएं करके और माफ़ी मांग के, तो उसके जहन में कुछ ना कुछ कभी ना कभी इस तरह का ख्याल आएगा। अब ख्याल ही बदल दिया तो फिर वो उस तरह की सूरत ही नहीं बनती, उस तरह के ख्यालात भी नहीं आते। तो अगर ख्याल में इस तरह की बातें आए और फिर इंसान बयान सुने, अभी जुमे में अभी लोग आए और मेरे ख्याल से अभी 10 तक नहीं थे, तो क्या है ये? भाई हर जुमे को बयान होता है, कोई शौक नहीं, तो ये क्या है? 8वें दिन कोई काम नहीं, छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी लोग निकल के नहीं आते। क्या है ये? लापरवाही है, कोई मतलब नहीं, दीन से कोई मतलब नहीं। बस रोजमर्रा की जो जिंदगी उससे मतलब रखो, बीवी बच्चों को देखो, बस और कोई मतलब नहीं। तो इस वजह से तो उस शख्स ने कहा या रसूलल्लाह कोई ऐसा अमल बताइए जो जन्नत में लेकर जाए और दोज़ख के अजाब से बताए। हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? तेरा जुमला तो बहुत छोटा लेकिन तेरी आरज़ू बहुत लंबी है। हुजूर ने इरशाद फरमाया सुन, गौर से सुन, अपने आप खुद नेकी कर, खुद नेकी कर, कोशिश कर नेकी करने की, और दूसरों को नेकी का हुक्म दे, और जितना हो सके बुराई से अपने आप को बचा, हत्तल इम्कान कोशिश कर अगर तेरे अंदर ताकत है। और इसके अलावा अपनी जुबान मत खोला कर। इसके अलावा अगर जुबान खोलेगा तो फिर हर्ष के मैदान में तेरी पकड़ होगी। तो इसके अलावा और मत कर। तो हजरात मोहतरम, तो इससे ये पता चला कि आखिरत बड़ी नेमत है, उसकी कोशिश में
24 घंटे में कुछ लम्हे ऐसे निकालिए जिससे आखिरत की याद आए और आखिरत की फिक्र करो। और मेरा टॉपिक ये था कि अल्लाह की राह में खर्च करो, बीवी बच्चों का ख्याल रखो। जुमे के दिन ऊपर वाले फ्लोर में मैंने सुना है कि चंदा करने वाला जो भी बंदा उठता है वो ऐसे खाली घूम जाता है। तो कोशिश करो जुमे के दिन कम से कम। मैं एक मिसाल से आपको समझाना चाहता हूँ, बस 2 मिनट में इंशाअल्लाह ताला। आपके मकान पर, आपके दरवाजे पर कोई फकीर आता है, पेशावर फकीर, आप उठा के उसे आटा दे देते हैं। रोजाना ही आता है हर दरवाजे पर। आपने उठा के उसे 10 रुपए दे दिए। आप जरा 10 रुपए से आप जरा हिसाब लगाइए कि 8 दिन में कितने रुपए हुए। तकरीबन 70 या 60 रुपए हुए। पेशावर फकीर। और अगर आपने 100 ग्राम आटा दिया तो 100 ग्राम आटा मिसाल के तौर से अगर 34 का है तो 3 रुपए कुछ 40 पैसे का बना। ऐसे तो बना, ऐसे बना। तो रोजाना के हिसाब में 3 रुपए के हिसाब में आपने अगर 7 दिन दिया तो 7 तिया 21 रुपए, 7 तिया 21 रुपए हो गए। आपने 8 दिन उसको दे दिया। लेकिन पेशावर फकीर जो जरूरतमंद है, अल्लाह के नाम से मांग रहा है, अगर बाकी जरूरतमंद है तो उसको देना सवाब है। लेकिन ये जो पेशावर फकीर है इन्हें जरूरत नहीं, ये तो इसी पैसे से यूं गट पीते हैं। इसी से पैसे लगाई दम तो मिटा गम, कैसे करके कहते हैं, लगा दम तो मिटा गम। ये इस तरह के अमल करते हैं। तो इनको देने में वो अज्र वो सवाब नहीं है। आप जुमे के दिन आते हैं, नमाज जुमा पढ़ने आते हैं, आपकी बस्ती की मस्जिद है, मोहल्ले की मस्जिद है, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। जहां आप 60 रुपए 70 रुपए से गरीब को देते हैं, जो पेशावर फकीर है, उसको ना देकर के आप अपनी मस्जिद में दीजिए ताकि आगे काम चले। कई 2-3 साल से तो मैं देख रहा हूँ, ऊपर कमरा बनने को था, अब तक नहीं बन पाया। जो मस्जिद का सामान रह जाता है, चटाई हैं, सफ़े हैं, और जो इधर उधर का सामान लोहा लंगड़ रह जाता है, तो एक स्टॉक रूम भी बन जाएगा या इमाम की रिहाइश का मकान बन जाएगा। तो उसमें जब पैसा होगा जभी तो आगे प्रोसेस चलेगा। तो कम से कम आप 20 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, जहां तक हो सके जुमे के दिन लेकर के आइए। बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। हदीस पाक के अंदर, कुरान के रूह से मैंने आपने समझा दिया। 1 रुपए का अल्लाह ताला 100 रुपए अता फरमाता है, और बास औकात 700 रुपए, और बास औकात 1 रुपए से अल्लाह ताला 1 लाख रुपए का भी सवाब अता फरमाता है।